हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते थे कि भूगोल पढ़ा है, तो भूगोल की काफ़ी चीज़ें मैंने करा भी थी, तो कुछ चीज़ें कुछ बच भी गई थी, उसके थोड़ा नहीं करा पाया था। तो आज वो चीज़ें करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कुछ चीज़ें हो गई थी और कुछ मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं किए। शायद आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप अपना ही समय ख़राब कर रहे हो, मेरा नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं इसलिए बता देते हैं कि वो आगे चल के तुम्हें ही मिलेंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने कहा था भूमध्य रेखा जो है ये क्या है, 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जिसे क्या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जाना, और इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि कोण कितना बनाती है, 66.5 डिग्री। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, फिर ऊपर जैसे बात करेंगे 30 डिग्री यहाँ जैसे बनेगा तो क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। 60 पे कितना जाएगा, कार्तिक रेखा, और 90 पे कितना जाएगा, ये जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। जितना ऊपर कोण बनाएगी उतना ही नीचे बनाएगी, जितना ऊपर बनाएगी उतना ही क्या नीचे बनाएगी। ठीक, तो 90 है और 90 है, टोटल कितना बताया था कि मैंने, ये सभी की सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या मैंने बताई थी कितनी होती है, 180। क्यों, 90 और 90 80, और कुल की अगर बात करें तो 0 जो होता है उसे जोड़ लेंगे तो 180 और +1 कितना हो जाएगा, 181। ठीक, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। समांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बिंदु है ना कि, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या बिंदु है ना कि रेखाएं। फिर बात करते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है, जिस पर 8 भारतीय राज्य स्थित हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या आर्कटिक रेखा कहलाती है। ठीक, और 23.5 डिग्री साउथ क्या कहलाती है, मकर रेखा, जिस पर 10 देश स्थित हैं। 66.5 डिग्री साउथ क्या है, अंटार्कटिक, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर जो है 13 देश स्थित हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कि ये सभी की सभी रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, जिसे जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये तो पता है आपको, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान मध्यम रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है, ये तुम्हारी लंदन से। ठीक, कहाँ से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से। कहाँ से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से निकलती है, जिससे क्या होता है, समय का मापन, यानी विश्व के समय का मापन किसके द्वारा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। कहाँ से होती है, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ये रेखाएं क्या होती हैं, ये आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो गया आपका, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये क्या हो गया आपका, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, ये आपका क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ठीक, पूर्वी गोलार्ध। मैंने कहा था कि 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक, और 90 डिग्री साउथ, ये तो अक्षांश रेखा ही बनाती है। ठीक, 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट। ठीक, ये क्या होता है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची जाने वाली परस्पर लंबवत काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, देखो ये रेखाएं जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची जाने वाली परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक, अगर इनके बीच की बात करें कि इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर,
जिसे जो है गोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची जाने वाली परस्पर लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो इनके दो बीच की बात करें, इनके यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं? ये अर्धवृत्त बनाती हैं। ये क्या करती हैं? अर्धवृत्त बनाती हैं। ठीक, ये क्या करती हैं? अर्धवृत्त बनाती हैं। फिर अगर बात करते हैं कि मतलब जो है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि 90 है और 90 है, 180 90 है और 90 180 360। ठीक, तो 0 डिग्री देशांतर यानी देशांतर रेखा के द्वारा पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी के कितने भाग हैं? पृथ्वी के 4 भाग हैं। ठीक, तो अक्षांश यानी अक्षांश रेखा के आधार पर पृथ्वी के कितने भाग हैं? 2, और देशांतर रेखा के आधार पर पृथ्वी के कितने भाग हैं? 4। ठीक, ये क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची जाने वाली परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं। और ये क्या होती हैं? ग्लोब पर खींची जाने वाली ठीक रेखाएं होती हैं, जो कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, इसके बीच ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, जिसे जोन के नाम से जाना जाता है। यानी आर्कटिक, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका, ये सभी की सभी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो है विश्व के समय का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसके द्वारा। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है? परस्पर लंबवत उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इससे क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान माध्यम रेखा या इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ये निकलती कहाँ है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से निकलती है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है। ये रेखा क्या करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं और पृथ्वी को 4 भागों में बांटती हैं। ठीक, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। अब जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री क्या कर लेती है? अपने अक्ष पर घूम लेती है। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री का होती है? घूम लेती है। तो 1 घंटे की अगर बात करेंगे 360 ठीक बटे कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 1 घंटे बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक, 1 घंटे बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। अगर इधर काटोगे तो आ जाएगा 1 डिग्री बराबर 1 घंटे बराबर 15 ठीक डिग्री। तो आपको पता 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 60 मिनट। ठीक, इधर देख लो तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटे 15। 15 15 15 चौक 60, यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। ठीक, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि पश्चिमी, इधर तो आपका गुजरात हो गया, यानी सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात हो गया। और सबसे पूर्वी राज्य क्या हो गया आपका? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो कहने की बात है कि भारत और यानी पश्चिमी से पूर्वी अगर समय अंतराल की बात करें तो आपको पता है कि भारत में अगर कुल देशांतरों की बात करें तो कितना है? 30 डिग्री। यानी भारत में देशांतरी रेखा कितना विस्तार है? 30 डिग्री। और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट। ठीक, कितना हो जाएगा? 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। तो कहने का ये है कि पूरब से लगा के पश्चिम तक के अगर बीच के समय अंतराल की बात करें तो 120 मिनट का समय अंतराल है, क्योंकि भारत में कुल देशांतर कितना है? 30 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 यानी 120 मिनट आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें समय के अनुसार जो है आप निकाल सकते हो। कहने का अर्थ है जैसे आप ईस्ट में जाओगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही आप वेस्ट में जाओगे वैसे ही क्या नाम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें थी देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में।
ठीक है। इसमें कुछ समय मापन भी होता है, लोकल टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो मैं फिर से समझा दूंगा दोबारा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो ये चीज़ें आगे थोड़ा लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं। हमने क्या कहा था कि हमने कहा था, देखो इधर देख लो फिर से, ठीक है, थोड़ा मैंने कहा था जो है 24 घंटे में पृथ्वी कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री, ठीक। ये 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में बराबर कितना करेगी, 360 डिग्री बटे 24, ठीक। तो 1 घंटे बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। जब इसे काटोगे तब आ जाएगा 1 डिग्री ऑफ, ठीक। तो आपको पता है कि 1 घंटे बराबर कितना, 60 मिनट होता है, ठीक, ये चीज़ जानते हो। तो इधर देखो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर अगर आ जाएगा तो 60 बटे कितना आ जाएगा, 15, 15 करना 15 तक 60, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट, ठीक। अर्थात मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आप जैसे ही पूरब में जाओगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। और अब जैसे ही आप पश्चिम में आओगे वैसे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का आपका घट जाएगा, ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ठीक। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची जाने वाली परस्पर लंबवत काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसे प्रधान माध्यम रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, जो कहाँ से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से निकलती है, जिससे ही विश्व के समय का मापन किया जाता है। कुल देशांतरों की बात करें कितना होता है, कुल देशांतरों की बात करें, कुल देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 डिग्री। और ये क्या करती हैं, ये अर्धवृत्त बनाती हैं, क्या करती हैं, ये अर्धवृत्त बनाती हैं, ठीक है। तो कैसी होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं। तो हमने कहा 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे, 360 बटा 24 यानी 1 घंटे में 15। तो 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 4 मिनट, ठीक। इसके आधार पर जो है विश्व के समय का मापन किया जाता है। अगर यहीं से बात करते हैं यानी भारत के समय का मापन, ठीक है, 1 मिनट, यहीं से अगर बात करते हैं भारत के, यहीं से बात करते हैं भारत के समय का मापन कहाँ से किया जाता है। तो भारत के समय का मापन जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट से किया जाता है, ठीक। तो देखो 82.5 को मैं ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर आपको पता है कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक। तो 82.5 इंटू 4 से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक। देखो 4 पंजे 20, 0, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1 4 3, 4 8 32, 1 33, 1, ये क्या आ गए आपके मिनट आ गए, ये क्या आ गया कि मिनट आ गए। तो अब आप घंटों में बदलोगे 330.0 बटे कितना हो जाएगा, 60, ठीक। तो लगभग आ जाएगा आपका 5.5 घंटे, लगभग आ जाएगा आपके 5.5 घंटे। अब ये निकलती कहाँ है, ये प्रयागराज के नैनी से, ठीक। प्रयागराज के नैनी से, पहले प्रयागराज को क्या कहा जाता था, पहले प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था। भारत का समय मापन की अगर बात करें 82.5 डिग्री ईस्ट जो है प्रयागराज के नैनी नामक शहर से काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कितना, 5.5 घंटे, ठीक। तो ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे जो है भारत का समय अंतराल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। फिर बात आगे बढ़ते हैं तो इसके बीच की लंबाई चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राज्य, 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 तो कौन सा राज्य सीमा कितनी, ये चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक आपका अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भारत की स्थिति, भारत का नाम, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या, इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। इससे अगर कोई भी डाउट हो तो आगे आप बात करना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए वो आप मुझे फ़ोन करना या व्हाट्सएप या जो भी थ्रो चल रहा है
उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, वो भी जो है निःशुल्क। ठीक है, आपको बस यहाँ पे रहना, रेगुलर पढ़ना है, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिए, थोड़ा सपोर्ट मैं करूँगा, क्योंकि मंजिल जो ना अकेले नहीं मिलती है। मंजिल जब भी मिलती है जब आप भी सपोर्ट करोगे, हम भी सपोर्ट करेंगे, आप मेहनत करोगे, रास्ता हम बताएंगे। ठीक है, तो ये था आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात। इसके बारे में जैसे ही फिर थोड़ा मैप लाएंगे तो मैप के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि पश्चिमी घाट कौन से होते हैं, पूर्वी घाट कौन से होते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, फिर भारत में स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है। ठीक है, भारत के कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, कितने, तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो आप। ठीक है, तो बस आपको यहाँ रहना है, बस यही कहना चाहूँगा। बस पढ़ते रहो, घर पे रहो और अच्छे रहो, कमेंट करते रहो भाई, क्वेश्चनों को तो जवाब देते ही रहो यार। ठीक है, बस आज के लिए फिर इतना ही है।